तो हेलो मेरे भाई बंधु, क्या हाल चाल? सब ठीक ठाक, मौज मस्ती में। तो ये हमारा होने वाला है ट्रिग्नोमेट्री का तीसरा लेक्चर, जिसमें हम अब ट्रिग्नोमेट्री के आगे की चीजें जानेंगे, जिसमें हमने देख रखा था कोणमितीय अनुपात के सारे फॉर्मूले। अब उन फॉर्मूलों के हम आगे क्या क्वेश्चंस बन सकते हैं, क्या चीजें बन सकती है, उस चीजों के बारे में जानेंगे। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। ठीक है। उससे पहले मैं आपको दो एक फॉर्मूले बता दूं कि tan थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा होता है। ठीक है। अब इसका प्रूफ कर लेते हैं। प्रूफ कैसे करेंगे देखते हैं। ठीक है। अब यहाँ पर कैसे करते हैं? हाँ, हम जानते हैं, इसको सिद्ध करते हैं कि ये क्या बराबर हो पाएगा। कि हम जानते हैं, क्या जानते हैं कि साइन थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, पी बाई एच। ठीक है। और उसके साथ कॉस थीटा क्या होता है, बी बाई एच। ठीक है। और टेन थीटा क्या होता है, ये भी हम जानते हैं, क्या होता है, पी बाई बी। ठीक है। तो अब हम क्या करते हैं ना, लेते हैं एल एच एस साइड। हाँ, एल एच एस साइड को लेने पर, ठीक है, ये करते हैं। लेने पर तो क्या होगा भैया, एल एच एस साइड को नहीं, आर एच एस को ले लेते हैं। आर एच एस को लेंगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा। एल एच एस में थोड़ा सा आपको दिमाग लगाना होगा, मैं इजिली आपको कर दिखाता हूँ। ठीक है। तो साइन थीटा लेता हूँ आर एच एस को अपॉन कॉस थीटा। ठीक है। तो इसको लेकर साइन थीटा क्या था, पी बाई, क्या था, पी बाई एच। ठीक है। यहाँ था बी बाई एच था, तो इसको क्या लिख सकता हूँ, बी बाई एच डिवाइडेड बाई, बी बाई एच में है ये, इसके डिवाइड में। ठीक है। अभी जैसे ही डिवाइड से मल्टीप्लीकेशन में बदलता है, जब फ्लिप कर जाएगा, यानी कि पलट जाता है। जैसे डिवाइड से मल्टीप्लाई में तो पलट जाता है। तो ये एच से एच कैंसिल आउट, ये पी बाई बी आ गया। तो यहाँ से हमें ये देखने को मिल रहा है, ठीक है, क्या देखने को मिल रहा है कि साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा हमें आया बी बाई एच आया। ठीक है। तो बी बाई एच आया, बी बाई पी आया, सॉरी बी बाई पी आया। तो यही बी बाई पी देखिए तो टेन थीटा के ही तो इक्वल है, टेन थीटा के ही तो इक्वल है। तो यहाँ से हम क्या कह सकते हैं, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा बराबर होता है टेन थीटा के। ठीक है। ये क्लियर है आप लोगों को? ये क्लियर है? तो चलिए अब इसी तरह के सेम एक और फॉर्मूला देखते हैं, जो कि हमने कॉट थीटा इज इक्वल टू कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा। अब इसका प्रूफ आप लोगों को करना है। ठीक है। इसका प्रूफ आप लोगों को करना है। ठीक है। आप इसको करके मेरे कमेंट में जरूर बताइएगा। ठीक है। अब हम आगे चलते हैं। ठीक है। अब हमारा जो भी त्रिकोणमितीय अनुपात हमने पढ़ रखा था, उस त्रिकोण अनुपात पे हम क्वेश्चन करते हैं। ठीक है। तो देखिए क्वेश्चन कैसे करना है। तो सबसे पहले ये हमारा क्या है, त्रिभुज। कौन सा त्रिभुज, समकोण त्रिभुज। ठीक है। क्या है, समकोण त्रिभुज है। ठीक है। तो सबसे पहले नामकरण, भाई नामकरण बहुत जरूरी है। ठीक है। नामकरण कर दिया सारे शीर्ष के। हाँ, ये 90 डिग्री है, तो ये लंबी वाली भुजा। अब मान लेते हैं, इसको तो कहते हैं कर्ण। ठीक है। कर्ण कहते हैं, हाइपोटेन्यूज, हाइपोटेन्यूज। ठीक है। इसको कहते हैं लंब। अब ये लंब और आधार बदलेंगे कोण के हिसाब से। ठीक है। तो चलिए सबसे पहले हम कुछ अनुपात, मतलब कि कुछ त्रिभुज का भुजाओं के ऐसी ले लेते हैं। तो यहाँ से इसकी लंबाई हम ले लेते हैं, मान लेते हैं कि ये 3 सेंटीमीटर, 3 मीटर। ठीक है। और ये वाली ले लेते हैं हम 4 मीटर। ठीक है। और ये वाली ले लेते हैं, अगर मान लो एच ना दे रखा हुआ। ठीक है। हमें ये दे रखा है, और ये एंगल ले लेते हैं थीटा। क्या ले लेते हैं, एंगल थीटा ले लेते हैं। ठीक है। अब इसमें मैंने बोल दूंगा, यहाँ पर एक क्वेश्चन लेंगे, क्या लेंगे, क्वेश्चन देंगे मैं। इस क्वेश्चन को मैं बनाता हूँ। त्रिभुज एबीसी के कोण, एबीसी के कोण थीटा के अनुसार सभी त्रिकोणमितीय अनुपात ज्ञात करें। सभी त्रिकोणमिति अनुपात ज्ञात करें। ठीक है। ठीक है। तो मान लो कोण थीटा बोला है मैंने, जब कोण थीटा जब मैंने बोला है, इस कोण थीटा के जो
जो भी एंगल का आपको लंब निकालना है या कर्व निकालना, तो पूछो लंब निकालना तो बोलो थीटा है, तुम्हारे आगे का भुजा कौन सी है, तो बोलेगा थीटा में निकाल के भुजा बीसी, तो ये इसका परपेंडिकुलर यानी कि लंब हो गया। ठीक, मैं बी से लिख देता हूँ, ठीक है। ये आपका बेस हो गया, आधार, ठीक है। जो तो बोलोगे ठीक है, आपके साथ कौन सी भुजा सोई हुई है, कौन सी भुजा लेटी हुई है, तो बोलेगा ए बी, तो ये है हमारी आधार, ठीक है। अब नेक्स्ट हम चल लेते हैं त्रिकोणमितीय अनुपात यानी कि साइन थीटा इज इक्वल टू क्या होगा भाई, उसके बाद कॉस थीटा क्या होगा भाई, टेन थीटा क्या होगा भाई, ये सब हम जानेंगे। उसके बाद यहाँ जानेंगे कॉसेक थीटा क्या होगा भाई, सेक थीटा क्या होगा भाई, और थीटा क्या, ठीक है। अब मैं चलता हूँ साइन थीटा पी बाई एच, तो इस थीटा के हिसाब से पी क्या है भाई, पी बाई एच, इस थीटा के परपेंडिकुलर क्या, थीटा का आगे भुजा ए बी मतलब बी सी यानी कि 4 बी सी है ना, ठीक है। अच्छा, मैं थोड़ा सा और आप लोगों को क्या करूं कि चलो थोड़ा सा और विजुअलाइज करवा ही देता हूँ। ये है पी बाई एच, बी बाई एच, पी बाई बी, ठीक है। फॉर्मूला लिख दे रहा हूँ, एच बाई टी साइन के उल्टा, ये कॉस का उल्टा, ठीक है, ये टेन का उल्टा, ठीक है। तो अब इसको देख लेता हूँ, ये क्या है, इस थीटा त्रिभुज में इस थीटा के हिसाब से पी क्या है भाई, तो परपेंडिकुलर क्या है भाई बीसी, ठीक है, बीसी, और एसी तो हमारा होगा ही होगा, कर्ण वाली भुजा, ये हमारा ए बी, इसलिए थीटा के साथ बेस क्या है ए बी, और ये ए सी, ये पी अभी हमने देखा परपेंडिकुलर बी सी, ठीक है, और ये क्या है हमारा भाई ए बी, ठीक है। अब जस्ट इसके उल्टा लिख देंगे, साइन के उल्टा बी सी बाई ए सी, तो ये भाई ए सी बाई बी सी, कोई दिमाग नहीं लगाना है। ये क्या हो जाएगा भाई ए सी बाई ए बी, ठीक है, कोई दिमाग नहीं लगाना है। ये क्या हो जाएगा ए बी बाई बी सी, ठीक है। ये समझ में आया आप लोगों को। अब यहाँ चल लेते हैं कि ए बी का लेंथ कितना था, त्रिकोणमितीय अनुपात निकालना था, यदि 4/5, ये 3/5, ये क्या हो जाएगा 4/3, ठीक है। अब जैसे इसके उल्टा 5/4, ये क्या हो जाएगा 5/3, ये क्या हो जाएगा 3/4, ठीक है। तो आप लोगों को समझ में आया होगा त्रिकोणमितीय अनुपात को किस हिसाब से निकालते हैं। अगर मैं यहाँ पर अल्फा दे दूं तो इसके हिसाब से आप लोगों को बताना है त्रिकोणमितीय अनुपात के सभी कोण, ठीक है। तो इसके हिसाब से भी निकाल देता हूँ, ठीक है। तो आप लोगों ने ये मैं नोट कर लिया होगा। अब ये हम देखते हैं इसके आगे वाले, तो इसको जस्ट मैं मिटा देता हूँ, ठीक है, मिटा देता हूँ। अब उस साइन के हिसाब से अब चलो ठीक है, मिटा ही देता हूँ, क्या पता, ठीक है। चलो अब हम देखते हैं दूसरे वाले को, उस अल्फा के हिसाब से देखते हैं, ठीक है। तो साइन अल्फा, अभी क्वेश्चन बदल गया, ये क्वेश्चन अब अल्फा के हिसाब से हो गया, ठीक है। अल्फा के हिसाब से दूसरा क्वेश्चन हो गया साइन अल्फा, कॉस अल्फा, अब यहाँ पर मैं चलूंगा टेन अल्फा, और यहाँ पर चलूंगा कॉसेक अल्फा, यहाँ चलूंगा हमारा सेक अल्फा, यहाँ चलेगा कॉट अल्फा, ठीक है। अब मैं देख लेता हूँ कि ये क्या होता है, फॉर्मूला ले लेता हूँ पी बाई एच, पी बाई एच, फॉर्मूला तो वही रहेगा, फॉर्मूला चेंज नहीं होता है, ठीक है। पी बाई बी, पी बाई पी जस्ट उल्टा, एच बाई बी जस्ट उल्टा, एच बाई पी, ठीक है। अब इसमें देख ले तो अल्फा के हिसाब से परपेंडिकुलर क्या है भाई, तो अल्फा से जाता हूँ, अल्फा अल्फा भाई तुम्हारे आगे वाली भुजा कौन सी है, तो अल्फा वाले भाई बोलेंगे भाई ए बी, तो यही हमारा परपेंडिकुलर है। तो इस अल्फा के हिसाब से हमारा ये क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर वाली भुजा हो जाएगा, ये हमारा बेस वाली भुजा अल्फा के हिसाब से, ठीक है। तो थोड़ा मैं ऐसा कलर ले लेता हूँ जिससे आपको एकदम विजुअलाइज हो जाए। इस अल्फा के हिसाब से ये हमारी परपेंडिकुलर भुजा, ये हमारी बेस वाली भुजा, ठीक है। तो बोलेगा परपेंडिकुलर वाली भुजा क्या है भाई AB, AB की लंबाई कितनी है 3, ठीक है, और H तो हमारा वही आगे के 5 ही रहेगा। ये हो जाएगा 20, कितना है प्लेटी वाली भुजा, बेस हमारा 4, ये हो जाएगा 5, जस्ट ये क्या हो जाएगा P बाई बी यानी 3/4। अब जस्ट इसके उल्टा 4/3, जस्ट इसके उल्टा 5/4, जस्ट इसके उल्टा 5/3, तो ये हो गया हमारे अल्फा के हिसाब से। आई होप कि आप लोगों को क्लियर हो गया कि त्रिकोणमितीय अनुपात को कैसे लिखा जाता है। अब 8.1 का एक्सरसाइज हम आगे कंटिन्यू करेंगे, सारे एक्सरसाइज से सारे क्वेश्चन बनाएंगे। तो आपको अगर ये लेक्चर अच्छा लगता है, अच्छा लगा, समझ में आया, तो कमेंट, लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें और अपने दोस्तों को भी शेयर करें। थैंक यू।